गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोग बच्चों पिछली क्लास में बात कर रहे थे फंक्शंस, व्हाट इज अ फंक्शन एंड वन फंक्शन एंड अनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड little bit about the composition of functions. I want to take more examples of, you can say, a function which is in the form of a quadratic upon quadratic. तो बच्चों fx is equal to ax square plus bx plus c upon px square plus qx plus r, where a is not equal to 0, p is not equal to 0, and without any loss of generality, you take a greater than 0, b greater than 0, without any loss of generality, a is greater than 0, p is greater than 0. तो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक टाइप का प्रॉब्लम है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन ये बन जाता है बच्चों कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। अगर मान लो इसका जो डोमेन है वो आपको दे दिया गया है। अच्छा, इसमें एक केस बनता है बच्चों, जो एक केस बनेगा, सपोज वेयर px square plus qx plus r is equal to 0 has no रियल रूट्स। ये वाला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक अप्रोच तो ये है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है, इसके पास मेनली यही डिसाइडिंग फैक्टर है, इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। इसके पास अगर रियल रूट नहीं है तो होगा क्या कि ये कभी जीरो नहीं होगा, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r कभी जीरो नहीं होगा, और इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो बच्चों वो डोमेन हमेशा r हो जाएगा। तो आप इस फंक्शन के बारे में ये कमेंट करना है कि ये मान लो 1 है कि नहीं है, या बच्चों मान लो जो इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन क्या है, ये सब प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करना है मान लो। तो डिस्कस दिस फंक्शन, डिस्कस अबाउट 1 range etc. This is a simple problem only, not a hard problem, but this is one of the favorite question of IIT. क्वेश्चन ये IIT में काफी आ रहा है, पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये जो है हाँ, तो ये जो है देखो, तो इस प्रॉब्लम में क्या करोगे, f डैश x निकालो। तो ये आ जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू 2ax प्लस b माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 2px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसके मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सिर्फ हम लोग इस चैप्टर फंक्शन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बाहर भी निकलना चाहता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, बात करेंगे इस फंक्शन के। तो बच्चों देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसको देखो, px स्क्वायर है इंटू 2ax, तो 2ap(x क्यूब) आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों 2ap(x क्यूब) आ जाएगा, तो इनफैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा a b c p q r। मुझे याद है एक्चुअली, ऐसे मैंने याद कर लिया है जिससे कि आप लोगों का टाइम सेव कर सकूं। तो ये आ जाएगा aq माइनस pb x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ar प्लस pc प्लस x प्लस ar माइनस pc अपॉन ax स्क्वायर प्लस qx
प्लस आर होल स्क्वायर। बच्चों ये टर्म तो मुझे पूरा याद है, तो अभी आप चेक कर लेना, चांस ये है कि सही होगा, ठीक है ना। तो ए आर प्लस पी सी, हाँ एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना बच्चों, ये टर्म क्या आ रहा है, ये आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है चेक करना, ठीक है। आई थिंक यामिनी ने इसको निकाला था, तो यामिनी जरा एक बार वेरीफाई कर दो सही है ये। सर जो x के साथ टर्म है ना, वहाँ पे प्लस बी क्यूब भी आएगा। यहाँ पे प्लस बी क्यू भी आएगा ना, हाँ प्लस बी क्यू, सही कह रहे हो, प्लस बी क्यू। अब और तो ठीक हो गया। सर जो वो लास्ट टर्म है वो बी आर प्लस क्यू सी थी। लास्ट टर्म क्या है, बी आर प्लस क्यू सी, श्योर हो बी आर प्लस क्यू सी आएगा। यस बी सर। बी आर बी आर माइनस क्यू सी, यस बी आर माइनस क्यू सी, यस। आई थिंक कुछ ऐसे ऐसे देखो, ये कुछ ऐसे हो रहा है, ये दिस माइनस दिस ये आ गया, और लास्ट वाला टर्म ये आ गया, और बीच वाला टर्म क्या आ रहा है, ए आर प्लस पी सी प्लस बी क्यू। हाँ आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है, कुछ ऐसा ही है। क्या क्या सर ए आर माइनस पी सी। अच्छा ए आर माइनस पी सी है ये, श्योर, और प्लस बी क्यू, हाँ ठीक है। उसी पेज पे बी क्यू नहीं था, बी क्यू नहीं था, नो सर। अच्छा चलो ठीक है। तो ये बच्चों ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग बस इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो ये, और मुझे याद था लेकिन भूल गया अभी फिलहाल, इसलिए मैंने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो बच्चों ये मान लो एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स इज दिस। अब बच्चों यहाँ पे दो केस बनाओगे, पहला केस ए क्यू माइनस बी पी बी इज 0, तो इस केस में एफ डैश एक्स जो बच्चों आएगा 2 ए आर माइनस पी सी एक्स प्लस बी आर माइनस क्यू सी। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि यहाँ पे बच्चों जो है, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन अगर है, ये कोई मान लो इट इज नॉट ए कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, इसको नॉन कांस्टेंट ले लो। नॉन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया, ये आ गया, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ गया, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा ना, ये 1/2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, इसको लेके चलो। नहीं तो उस केस में क्या होगा बच्चों, फिर ये भी 0 हो सकता है, फिर ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो कम से कम उस चीज को मैंने हटा दिया, क्योंकि ठीक है ना। तो अब यहां से अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके पास सिर्फ एक रूट है, एफ डैश एक्स हैज वन रूट। और बच्चों यहाँ पे एक चीज और देखो, ये तो अब इन जनरल यहाँ पे देख ही सकते हो कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन पी, एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एफ एक्स माइनस इंफिनिटी, एफ एक्स इज आल्सो ए अपॉन पी। अगर मान लो अगर एक्स इंफिनिटी पे जा रहा है या माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, तो दोनों केसेस में ये ए अपॉन पी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट, हैज एग्जैक्टली वन रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा जहां पे होता है, और डोमेन तो पूरा इसका आर है, देखो डोमेन इस फंक्शन का जो है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, डोमेन इज आर, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 बन ही नहीं रहा है, तो डोमेन पूरा आर हो जाएगा। मैं अभी आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में और आ जाएगा। तो अब डोमेन इसका पूरा आर हो गया, और अपने डोमेन में बच्चों ये जो है कहीं पे भी अनडिफाइंड वाला केस तो बनता ही नहीं, क्योंकि पूरा डोमेन आर है, हर जगह एक डेफिनेट रियल नंबर इस डोमेन में आएगा, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है वन रूट। तो अब मिनिमा और मैक्सिमा जहां पे होता है वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। अब डेरिवेटिव एक ही जगह 0 है, तो एक से ज्यादा मिनिमा या मैक्सिमा तो हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा कैन नॉट बी मोर देन 1, एक ही होना है। ये तो बात पक्की बात यहां से बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा अब एफ डैश एक्स मान लो जो है कि बात अगर किया जाए, जहां पे 0 हो रहा है, लीनियर है, तो देखो मान लो अगर जहां पे 0 होगा, ये मान लो लैम्डा है, तो ये तो पक्की बात है। मान लो ये एफ डैश एक्स कुछ किस तरह का आएगा, यहाँ पे नीचे समथिंग स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा x-1 या x-4, कुछ ऐसा ही तो आएगा ना। तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, जो क्रिटिकल पॉइंट है मान लो लैम्डा है,
तो उसके बाद ये तो श्योर है कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज करेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जहां पे ये जीरो बन रहा है वो ऐसा खाली नहीं जाएगा कि वो न तो मिनिमा हो न तो मैक्सिमा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो यहां से बच्चों therefore f dash x, the suppose f dash lambda is equal to 0, therefore lambda is a critical point, and lambda is either a point of maxima और मिनिमा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और नोटिस करो, जैसे एक चीज और नोटिस करो, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये 2 ले लो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ऐसा ही सिनारियो बनेगा। देखो इसको जब आप देखोगे ना, ए क्यू माइनस पी बी अगर जीरो है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू माइनस पी बी जीरो होने का मतलब समझो क्या होगा। देखो ये मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, और ए क्यू माइनस पी बी इज इक्वल टू जीरो है। ये मान लो ए क्यू माइनस पी बी जीरो है, ए क्यू माइनस पी बी जीरो है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, बी अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से आप इसको लिखोगे ए क्यू इज इक्वल टू पी बी, तो यहां से क्या आएगा, ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू आ जाएगा। इसको लेमडा ले लो, सॉरी म्यू ले लो, क्योंकि वो तो के ले लो, चलो के ले लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के पी और बी क्या आ जाएगा, के क्यू। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो के पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो बच्चों यहां से के कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया यहाँ पे। ये वो केस है जिसमें कि ये ए क्यू माइनस पी बी जो है बच्चों जीरो हो रहा है। तो ये आप समझ लो। तो इस तरह के एक आईआईटी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, और उसी क्वेश्चन को मैं वहां से देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से वो बन रहे हैं। जैसे आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ आईआईटी ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये बच्चों कंफर्म है, अगर ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप तुरंत आपका जवाब होगा कि ए। अब देखो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एफ एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ एक्स भी 1 आएगा, और एफ ऑफ जीरो जरा निकालो तो 2 आ जाएगा। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया, ये है मान लो, और ये मान लो y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है। और बच्चों एक इसका एक ही जो है क्रिटिकल पॉइंट होगा, पक्का है, क्योंकि ये इसी केस में बिलोंग करता है, केस 1 में बिलोंग करता है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, और वो क्रिटिकल पॉइंट होगा बच्चों या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। और बच्चों ये जो है y इक्वल टू 1 लाइन को आप देखोगे ना, आपको मैं बताऊं इस केस में, इन दिस गिवन केस, ये y इक्वल टू 1 लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। y इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो गया और 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, नो रूट। तो ये इस लाइन को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो इस लाइन को इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहा है बच्चों, और एक जीरो पे वैल्यू इसकी 2 है, यानी इसका पूरा का पूरा ग्राफ y इक्वल टू 1 लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। यानी कि जो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो दैट वुड बी अ पॉइंट ऑफ यू कैन से लोकल मैक्सिमा, एंड इसका जो ग्राफ आएगा कुछ कुछ जैसा भी आएगा, लेकिन ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। और ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट को निकाल सकते हो। वो पॉइंट एक्चुअली क्या होगा, वो पॉइंट देखो आप निकाल सकते हो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू
2x plus 1 minus x square plus x plus 2 into 2x plus 1 upon x square plus x plus 1 होल स्क्वायर। तो बच्चों इंटरेस्टिंगली ये क्या आ जाएगा 2x plus 1 into 1 minus 2 minus 1 upon x square plus x plus 1। तो मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता दूं, हमेशा वो इस पॉइंट को डिफरेंशिएट करके जो आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 2x plus 1 आएगा। देखो 2x plus 1 यहाँ पे आ चुका है। तो f dash minus 1 by 2, यहाँ से f dash x equal to 0 से क्या आएगा, f dash x को जब 0 करोगे तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 by 2 आएगा। एंड f ऑफ -1 by 2 आप निकाल लो। f ऑफ -1 by 2 क्या आ जाएगा, f ऑफ -1 by 2 आ जाएगा 1 by 4 -1 by 2 plus 2 अपॉन 1 by 4 -1 by 2 plus 1। और ये सिंप्लीफाई करने पे बच्चों क्या आ जाएगा 1 by 4 plus 3 by 2 अपॉन 1 by 4 plus 1 by 2। और ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 by 4 अपॉन 3 by 4, तो ये 7 by 3 आ जाएगा। सो रेंज इज 1 to 7 by 3, क्योंकि देखो x जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तब ये 1 पे जा रहा है, तो रेंज जो होगा बच्चों 1 to 7 by 3 होगा। और हमेशा ध्यान रखो बच्चों, इस केस में इन दिस केस व्हेनेवर जैसे कि मान लो ये भी क्वेश्चन ले लो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लो 5 है अपन बच्चों मान लो 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस मान लो बच्चों जो है 100 है। तो देखो दिस इंटू दिस 24 माइनस दिस इंटू दिस 24, यानी कि जब भी इस तरह का सिचुएशन बच्चों बनेगा, आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सिचुएशन बनेगा ये कंफर्म है कि बच्चों जब कभी भी इस तरह का केस बनेगा, मैं आपको बता दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपान px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, जब कभी भी इस तरह का केस बनेगा जहां पे aq माइनस pb 0 है, तो ये जो है जब इसका लिमिट लोगे x इंफिनिटी पे तो ये a अपन p आएगा। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा ap x स्क्वायर प्लस pb x प्लस pc इज इक्वल टू ap x स्क्वायर प्लस aq x प्लस ar, और ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा और pb माइनस aq x प्लस pc माइनस ar इज इक्वल टू 0 ये आएगा। और बच्चों ये अगर ये भी 0 बच्चों मान लो अगर हो गया तो ये तो तब पॉसिबल होगा। देखो ये इसके 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसके 0 होने का मतलब ये हुआ pb इज इक्वल टू मान लो aq हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि p अपान और यू कैन से a अपान p इज इक्वल टू a अपान p इज इक्वल टू b अपान q। a अपान p इज इक्वल टू b अपान q, aq माइनस pb। अच्छा aq माइनस pb यहाँ से क्या आ रहा है aq pb। अच्छा ये तो इक्वल, तो ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हाँ, तो बच्चों ये तो 0 है ही, आई एम सॉरी, ये तो 0 है ही है 0x, ये तो मैंने लिया हुआ है aq माइनस pb 0 लिया हुआ है। तो ये pc माइनस ar इज इक्वल टू 0 आ गया। और अगर pc माइनस ar बच्चों अगर मान लो 0 है, pc माइनस ar भी 0 हो गया, तो ये यहाँ से आ जाएगा बच्चों pc इज इक्वल टू ar, दैट इज a अपॉन यू कैन से p इज इक्वल टू c अपॉन a अपॉन pc इज इक्वल टू a, pc इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, pc इज इक्वल टू q आ रहा है क्या, a आ रहा है, ठीक है। तो a अपॉन p इज इक्वल टू c अपॉन r आ जाएगा बच्चों। और ये अगर बच्चों ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन सब सम k टाइम्स px स्क्वायर प्लस qx प्लस r आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और उस केस में तो दोनों सेम हो जाएगा। और वो केस बच्चों मैंने डिस्कस आपसे मैंने बताया कि नॉन कांस्टेंट है। देखो ये मान के चलो कि ये नॉन कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाले केस को अलग से डिस्कस कर लेंगे बच्चों हम, कांस्टेंट वाला केस तो अलग से डिस्कस हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला केस अगर नहीं है मान लो तो ये 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा इसके पास नो रूट आ गया। यानी इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम बात करें कि ये ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी हैज नो रूट। कोई रूट नहीं है बच्चों इस, और बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका ग्राफ या तो y इज इक्वल टू ए बाई पी जो लिमिट है इसका इन्फिनिटी पे, उस लाइन के कंप्लीटली या तो ऊपर होगा या कंप्लीटली नीचे होगा, ये कंफर्म हो गया। अब बच्चों कंप्लीटली ऊपर अगर होगा तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और कंप्लीटली अगर नीचे होगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा बच्चों वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बच्चों ये सब मेरा वर्क आप देख रहे हो, ये किताब में आपको नहीं मिलने वाला है, और अभी मैं आपको ये सब क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ये सारा मेरा वर्क है और मैं उसको समराइज करके आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समराइज करके मैं बता दूं, कम से कम एग्जाम में आते ही आप क्वेश्चन कर लो, आपका टाइम सेव हो जाए। तो बच्चों यहां से अब इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जो बच्चों जो आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लो जो है बच्चों 16 आ गया, ये आ गया। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को इंस्टेंटली कर दोगे। पहली बात तो ये केस है ये केस 1 है, दैट इज यहाँ पे बच्चों ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे का मल्टीपल हो या सेम हो तो वो अलग केस बनता है, ए क्यू माइनस क्यू बी वाला केस बनता है 0, ठीक है ना, और कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये 8 और अगर ये भी 8 हो जाता तो फिर वो अलग केस तो हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, वो तो कांस्टेंट केस बन जाएगा। तो मान लो ये 16 है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 प्लस माइनस इज इक्वल टू 1। तो इस और f ऑफ 0 निकाल लो, f ऑफ 0 क्या आएगा 1/2 आएगा। तो बच्चों इसका जो रेंज आएगा देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2x प्लस 2 implies x is equal to -1 is a critical point and f of -1 निकाल लो, f of -1 कितना आ जाएगा 1 - 2 प्लस 8 अपॉन 1 - 2 प्लस 16 और ये जगह 7/15। और बच्चों दिस इज अ पॉइंट ऑफ सो रेंज इज 7/15 to 1 और यहाँ पे हमेशा ओपन लगाओगे और ये क्लोज लगाओगे, और दिस इज अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, और वो यहाँ से भी यहीं से आपको सिम्टम पता चल गया था। और ये पूरा का पूरा जो ग्राफ लाई करेगा बच्चों वो y = 1 के नीचे लाई करेगा। तो देख रहे हो ना, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों और ये 1 1 कभी नहीं होगा क्योंकि देखो ये ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा y = ये 1 है और ये -1 पे इसकी वैल्यू 7/15 आ रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसे 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 कुछ ग्राफ बनेगा और ये लोएस्ट पॉइंट है। और ये भी कंफर्म है कि -∞ से -1 तक ये डिक्रीज करेगा और -1 से इंफिनिटी तक ये इंक्रीज करेगा, ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक ही है बच्चों। तो उसी के अबाउट जो f डैश का साइन होगा वो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो प्लस का मतलब इंक्रीजिंग और माइनस का मतलब डिक्रीजिंग। तो देख रहे हो ना आप जनरल प्रॉब्लम को आपने, अब जैसे कि आपका आपसे पूछा जाता है, मान लो यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा f(x = 2018x स्क्वायर प्लस 2019x प्लस 2020 अपॉन 2018x स्क्वायर प्लस 2019x प्लस 2021, ठीक है ना, हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो आप f बस 0 रख दो, तो 0 रखने पे 1 से कम आ रहा है, तो यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा, नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कीप इन माइंड। रेंज आप निकालना चाहोगे निकाल सकते हो, सिर्फ आपको इसको डिफरेंशिएट करके, और जो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक पॉइंट आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद एक पॉइंट आएगा, उसको 0 करके और x की वैल्यू रख करके निकाल लेनी है। तो समझ में आ गया बच्चों, तो यू हैव बिकम वेरी वेरी फास्ट। और ये भी कंफर्म है कि इसका जो बच्चों ये जो फंक्शन होगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इसी तरह का कुछ होगा, यानी -∞ से किसी पॉइंट तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद से इंक्रीज करेगा, और कहां तक डिक्रीज करेगा, जहां पे ये इसका डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वहां तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद से इंक्रीज करेगा।
यहाँ पे मैंने अगर 2000 मान लो 22 कर दिया होता, अगर 22, तो अब जो है इसके पास एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्योंकि जीरो पे इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, y इक्वल टू 1 के हमेशा ग्राफ ऊपर होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो बच्चों ये केस 1 हो गया। केस 2, ए क्यू माइनस क्यू बी ए बी सी, क्या था, ए बी सी बी क्यू आर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू is not equal to 0. So f dash x in this case, f dash x is equal to 0 has two real roots, distinct. अब क्वेश्चन ये है कि उसके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्यों होगा। तो बच्चों मान लो कि f dash x के पास बच्चों दो रियल रूट नहीं है, मान लो सॉरी f dash x के पास बच्चों मान लो रियल रूट है ही नहीं है, तो अब f dash x या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर f dash x मान लो बच्चों पॉजिटिव होगा, मान लो पॉजिटिव होगा, तो आप ये बताओ ग्राफिकली इसका मतलब क्या होगा बच्चों। देखो मान लो ये y इक्वल टू है बच्चों a अपॉन y इक्वल टू ये a अपॉन p है, a अपॉन p है, और x सर माइनस आपने ए क्यू माइनस पी बी इज नॉट इक्वल टू 0 वाला, ए क्यू माइनस, हाँ ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए क्यू माइनस बीपी, बीपी ठीक कर रहे हो, बीपी ये ऐसे, हाँ ठीक है। केस 2 बच्चों, केस 2 में जो है देखो, जब ऐसा होगा तो लिमिट जब x इंफिनिटी पे जाता तो वो जाएगा कुछ ऐसे ही जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब x माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है बच्चों, तो मान लो ये जा रहा है a अपन p पे, और अगर मान लो इसके पास f डैश x के पास कोई रियल रूट है ही नहीं, यानी f डैश x या तो पॉजिटिव होगा या कंप्लीटली नेगेटिव होगा, यानी अगर पॉजिटिव होगा मान लो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब बच्चों बताओ माइनस इंफिनिटी पे किसी फंक्शन की वैल्यू अगर टेंड कर रही है a अपॉन p पे, तो प्लस इंफिनिटी पे भी तो a बाई p हो ही नहीं सकता है ना, ग्राफ बेंड करके वापस लौटेगा, ऐसे जाकर के फिर वापस लौटना पड़ेगा उसको, और ग्राफ के पास कोई चॉइस नहीं है, ग्राफ के पास कोई चॉइस और है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट मींस व्हाट, f डैश x हैव टू रियल रूट्स। अब दो ही क्यों होगा, अब बच्चों मान लो बच्चों एक रियल रूट हो गया, f डैश x मान लो बच्चों ऐसा आ गया, f डैश x कुछ ऐसा आ गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ये px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो ये तो आप बोल ही दे दोगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, f डैश x इज ग्रेटर। मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि fx अगर मान लो x क्यूब है तो f डैश x क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर भी ये x क्यूब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो बच्चों अगर डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे अगर 0 हो जाता है और बाकी हर जगह पॉजिटिव है, तो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। यानी कि अगर बच्चों f डैश x के पास अगर रिपीटेड रूट है मान लो, यानी एक रूट है क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा है, या इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, दोनों केस में कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब इसके पास एग्जैक्टली दो रूट होना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये एग्जैक्टली दो रूट होना चाहिए। अब आल्सो ax स्क्वायर अपॉन प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू a अपॉन p, y इज इक्वल टू a बाई p लाइन को सॉल्व करो, तो देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, apx स्क्वायर प्लस bp x प्लस cp इज इक्वल टू apx स्क्वायर प्लस aq x प्लस ar, ये तो कैंसिल ही हो गया। और बच्चों यहां से आ जाएगा bp माइनस aq x प्लस cp माइनस ar इज इक्वल टू 0। और बच्चों आपको मैंने बताया था कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है ना। अगर बच्चों ये भी 0 मान लो अगर हो गया, ये बच्चों मान लो अगर 0 हो गया, तो यहां से ये br bp माइनस aq, यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, यहां से क्या आ रहा है बच्चों a बाई p, सो apx स्क्वायर प्लस bp x प्लस cp इज इक्वल टू apx स्क्वायर प्लस aqx प्लस ar, और बच्चों यहां से आ रहा है bp
BP माइनस AQ या AQ माइनस, हाँ। और बच्चों ये जीरो नहीं है, ये हमने डिस्कस किया, ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं है तो इसके पास एक रूट आ गया। दिस इक्वेशन हैज वन रूट, so therefore y is equal to a upon p intersects the graph at exactly one point, exactly one point पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन रूट इसके पास होगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, देखो मैंने सारा ही आपका काम इतना आसान कर दिया है। अब आप आईआईटी में क्वेश्चन चाहे जैसे भी बनेंगे, आपका आंसर बाय डिफॉल्ट होने वाला है। तो बच्चों ये लाइन है हमारी y इक्वल टू a बाई p है, मान लो a बाई p है। और बच्चों चलो देखो, और मैं आपको बताता हूं। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये लाइन जो है बच्चों दो जगह इंटरसेक्ट होनी है, ये सॉरी एक जगह इंटरसेक्ट होनी है, आई एम सॉरी, एक जगह इंटरसेक्ट होनी है, इतना कंफर्म हो गया। और ये भी कंफर्म हो गया कि इसके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। और बच्चों ये ग्राफ हमेशा इस तरह का कुछ आएगा, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और ऊपर आएगा कुछ मान लो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू टाइप का। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये वन है, ये टू है, तो प्लस माइनस प्लस, यानी वन पे साइन चेंज होगा और टू पे भी साइन, ये भी हो सकता है, माइनस भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और दोनों पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, देखो हर क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा मैक्सिमा नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो मिनिमा और मैक्सिमा जरूर बनेंगे। एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा, ये श्योर है, कंफर्म है, कंफर्म है। देखो बच्चों मैं जनरल आपको बता रहा हूँ केस, जनरल बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये नहीं कि दो दो क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर टाइप का ले लिया, आई एम मेकिंग ए जनरल कमेंट। तो बच्चों यहां से कंफर्म हो गया एग्जैक्टली वन मिनिमा, एग्जैक्टली वन मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये कंफर्म हो गया। अब बच्चों अभी भी ये पजल बना हुआ है कि इन दोनों रूट्स में से कौन सा वाला, बड़ा वाला रूट और छोटा वाला रूट, बड़ा वाला रूट मैक्सिमा होगा या छोटा वाला रूट मिनिमा मैक्सिमा होगा, वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो ध्यान से सुनो। तो देखो बच्चों दो सिनारियो है, एक सिनारियो ये है कि फंक्शन इस तरीके से आए और बच्चों इसको इंटरसेक्ट करे और फिर ऐसे चला जाए, और दूसरा सिनारियो बच्चों ये बचता है कि ऐसे और फिर ऐसे, सॉरी ऊपर से ही चला जाए, ऊपर से ही चला जाए ऐसे, और ये ऊपर ऐसे चला जाए। तो ये देखो जो जो एफ डैश एस का जो रूट है बच्चों, मान लो अल्फा है और बीटा है, तो जो बड़ा वाला रूट है यहाँ पे मिनिमा बन जा रहा है और छोटा वाला रूट यहाँ पे मैक्सिमा बन जा रहा है। और दूसरा केस, बड़ा वाला रूट बीटा मैक्सिमा और छोटा वाला रूट मिनिमा। यानी ये चीज कौन डिसाइड करेगा बच्चों कि अगर x अगर बहुत लार्ज है, इफ x इज वेरी लार्ज, तो ये y इक्वल टू ग्राफ जो है x एक्सिस के इज y इक्वल टू a बाई p के ऊपर है या नीचे है। तो इसका भी पता चलो करते हैं, चलो इसका भी पता कर लेते हैं बच्चों। तो देखो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप बच्चों यहाँ पे ax स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, वन प्लस बी अपॉन ax प्लस सी अपॉन ax स्क्वायर अपॉन px स्क्वायर वन प्लस q अपॉन px प्लस r अपॉन px स्क्वायर, ऐसे लिख लो और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों a अपॉन p, और ये आ जाएगा वन प्लस बी अपॉन ax प्लस सी अपॉन ax स्क्वायर और वन प्लस q अपॉन px प्लस r अपॉन px स्क्वायर। और बच्चों सपोज x is big, that is x is going towards infinity, then what would happen, y is nothing but a upon p 1 plus b upon ax upon 1 plus q upon px, ये होगा पास्यो। इसको आप देखो, आप जो है बच्चों ये 1 अपॉन एक्स यहाँ पे है, देखो यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन एक्स है,
और यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर है। अब x बिग है तो ये 0 पे जा रहा है और ये भी 0 पे जा रहा है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में ये तो बिल्कुल बेचारा खत्म ही हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो, अब बच्चों यहां से हमने ए और बी को पॉजिटिव लिया है, तो देखो यहां से क्या आएगा बच्चों, यहां से इफ b अपॉन a इज ग्रेटर देन q अपॉन p, देन, और यहां पे बच्चों मान लो इसके जो दोनों रूट्स हैं अल्फा बीटा, सपोज f dash x equal to 0 implies x is equal to alpha और x is equal to बीटा एंड अल्फा इज लेस देन बीटा। तो बच्चों यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। अब वैसे भी बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज ग्रेटर देन a अपॉन p होगा बच्चों व्हेन x इज बिग। इसको सॉल्व करो आप, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, pax स्क्वायर प्लस pbx प्लस pc इज ग्रेटर देन apx स्क्वायर। अब a और p बच्चों पॉजिटिव लिया तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ से यहीं से बल्कि आप कंक्लूजन निकाल दो, यहीं से कंक्लूजन निकाल दो, क्योंकि हम बिग के लिए तो बात कर रहे हैं। तो a अपॉन p 1 प्लस p अपॉन ax अपॉन 1 प्लस q अपॉन px है बच्चों, और दिस इज ग्रेटर देन a अपॉन p, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1 प्लस p अपॉन ax इज ग्रेटर देन 1 प्लस q अपॉन, यू कैन से p अपॉन a था ना, यहाँ पे क्या था, b अपॉन a था, सॉरी b अपॉन a, और ये q अपॉन p px, तो ये इससे बड़ा हो गया देखो। तो p अपॉन ax इज ग्रेटर देन q अपॉन px मान लो आ गया, और x कैंसिल हो जाएगा, तो p अपॉन a इज ग्रेटर देन q अपॉन p। तो बच्चों का p अपॉन a इज ग्रेटर देन q अपॉन b है, यहां से ये प्रूफ हो गया कि अगर बच्चों द पॉइंट x इज इक्वल टू बीटा इज ए पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा if b upon a is greater than q upon p and x is equal to alpha is a point of global minima in this case, ठीक है, इतना से कंफर्म हो गया। और बच्चों अगर if यहाँ पे बच्चों हमने लिया हुआ था a अपन p इज ग्रेटर देन q अपन p लिया हुआ है, if p upon a is less than q upon p then x equal to beta is a point of local minima and x equal to alpha is a point of local maxima। और बच्चों ये कितना इंटरेस्टिंग है, यानी देखो अगर बच्चों b अपॉन a इज ग्रेटर देन यू कैन से q अपॉन p, तो एक केस ऐसा बनेगा, ये y इज इक्वल टू a अपॉन p है बच्चों, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कंफर्म है कि ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये बीटा है और ये अल्फा है, और सिमिलरली आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। ये बच्चों अल्फा है और ये बीटा है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, और ये y इक्वल टू a अपॉन p है। तो हम लोग बच्चों देखो कितना क्लोज पहुंच गया, और रेंज जो बच्चों होगा, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज अ क्लोज इंटरवल, और वो कहां पे होगा,
वो होगा बच्चों रेंज जो होगा इस केस में, इन दिस केस यहाँ पे रेंज क्या होगा, रेंज यहाँ पे होगा बच्चों इस ग्राफ के केस में एफ ऑफ अल्फा से लेकर के एफ ऑफ बीटा तक। बच्चों समझ में आया? कितने लोग ये समझ में आ गया जरा बताओ। जैसे बच्चों अगर मैं आपको क्वेश्चन अगर ये दूं एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं देता हूं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन, मालूम मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 100, ये दे दिया मान लो 100। हाँ मान लो मैंने ये दे दिया बच्चों। तो बच्चों देखो ये पहली बात तो ये इंश्योर करो कि डिनोमिनेटर के पास देखो 64 माइनस 4 इंटू 100, तो इसके पास रियल रूट तो है नहीं। और देखो मैंने जानबूझ करके ए को और पी को यहाँ पे बच्चों 1 ले लिया है। तो देखो ये पक्का है बच्चों, इसके पास कंफर्म है, इसका रेंज जो आएगा बच्चों वो आएगा क्लोज इंटरवल। क्योंकि देखो दिस इंटू दिस दैट इज 8 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी f dash x will have f dash x will is equal to 0 has two roots alpha beta, say alpha is less than beta, beta is a point of local क्या global हो जाएगा, global maxima, alpha is a point of local minima for sure। और इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों, ग्राफ इसका प्लॉट आप कर ही सकते हो। ग्राफ इसका कैसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा बल्कि बच्चों एक्स एक्सिस मत, ये सिर्फ एक्स एक्सिस बनाओ, ये बच्चों एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस, और ये मान लो बच्चों y इक्वल टू 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। एक्स एक्सिस के नीचे भी जा सकता है ये, लेकिन इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा ही होगा। ये बना एक्स एक्सिस भी मत बनाओ, ये सिर्फ y इक्वल टू 1 बनाओ। और ये पॉइंट हो गया बीटा और ये पॉइंट हो गया अल्फा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ज्यादा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये चीज जो है बच्चों, ये चीज इसकी इससे ज्यादा है, यही था ना 4/1 शुड बी ग्रेटर देन 8/1, तो ये चीज इससे ज्यादा है। तो इसलिए बच्चों, और अगर यही बच्चों अगर ये क्वेश्चन ले लोगे एग्जांपल एफ एक्स ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 100 ले लो, वो तो ग्राफ ऐसा होगा y इक्वल टू 1 और बच्चों ग्राफ ऐसा, और ये बच्चों बीटा है और ये अल्फा है। दो ही तरह का सिचुएशन बनेगा और रेंज हमेशा बच्चों आपको समझ में आ गया। आप देखते ही बताओगे कि रेंज इसका क्लोज इंटरवल आएगा। अब बच्चों जैसे कि मैं आपको एक कुछ बातें और बता देता हूं, जैसे कि मान लो तो बच्चों ये केस 1 हमने सारा डिस्कस कर लिया। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा आर गिवन बाय द, या इस तरीके से सोचो बच्चों। एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे बच्चों ये जो लाइन है हमारी, ये मान लो लाइन है, ये y इक्वल टू सम लेमडा लाइन है। तो बच्चों इस अगर लेमडा यहाँ पे रखोगे तो इसके दो रूट आएंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये जो y इक्वल टू लेमडा है, या ये बच्चों जो y इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा है, यानी लेमडा इसको बोल दो। यहाँ पे बच्चों अगर इसको रखोगे लेमडा को, तो इधर जाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा,
और इसके दोनों रूट्स बच्चों इक्वल आ जाएंगे। मीन्स बच्चों अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपान px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू मान लो लैम्डा आपने किया, एंड सपोज y इज इक्वल टू लैम्डा touches it, या you can say that ax square plus bx plus c minus lambda px square plus qx plus r. Suppose is perfect square. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो इसके पास रिपीटेड रूट है, देन y is equal to lambda is a perfect square for some lambda. ठीक है ना बच्चों? तो ये जो है y is equal to जो lambda होगा बच्चों, वो ग्राफ को टच करेगा, यानी कि वहां पे टच करेगा जहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है। तो अगर बच्चों अगर आपको मान लो अगर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा अगर निकालना है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो इससे आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों जैसे कि ये जो लेमडा रखने के बाद से जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके पास रिपीटेड रूट होना चाहिए या ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। Then the roots gives the point of local minima और local maxima, ये लिख लो। तो मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के लिए बच्चों y इक्वल टू लैम्डा रखोगे, y इक्वल टू मान लो लैम्डा डैश रखोगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वहां से रिपीटेड रूट आ जाएंगे और वही रूट्स उसके मिनिमा या मैक्सिमा देंगे। और ये बात बच्चों इन जनरल भी ट्रू है, दिस इज ट्रू इन जनरल आल्सो। तो ये थोड़ा सा और आपका काम आसान कर देगा बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ से आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारा केस तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अगर आपको सिंपली अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसे कि मान लो एग्जांपल फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मान लो ये दे दिया गया है। तो बच्चों एफ डैश एक्स निकालो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, और ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। और यहां से सिंपली निकाल लो बच्चों 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस बच्चों आ जाएगा, मैंने 2x प्लस 1 कॉमन लिया है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, समझ रहे हो ना, यहाँ पे 1 लिख दिया इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों यहाँ से आ जाएगा। आप लोग थोड़ा कंप्यूटेशन में मेरे साथ देना, मेरा साथ देना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2x हो गया और 3 माइनस 1 प्लस 2 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। थोड़ा सा पूरा मल्टीप्लाई करने से मैं बचना चाह रहा था, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और ये कंफर्म है, इसका बच्चों रियल रूट तो आना ही है, ये तो कंफर्म है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बच्चों 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया। और इसके जो दो रूट्स आएंगे एक्स इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16, एफ डैश एक्स को 0 कर लो, तो -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4
अपॉन 2, so that is -2 प्लस माइनस √3, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ से अल्फा आ गया -2 माइनस √3 और बीटा आ गया -2 प्लस √3। ठीक है, तो बच्चों रेंज क्या होगा? रेंज होगा f ऑफ अल्फा टू f ऑफ बीटा, फॉर श्योर। सॉरी, f ऑफ बीटा ये होगा, देखो ये नीचे वाला ज्यादा है ना, f ऑफ बीटा टू। अब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि अल्फा और बीटा थोड़ा सा इजी नंबर आ जाए, तो जिससे कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। तो रेंज बच्चों इस केस में क्लोज इंटरवल आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब बच्चों केस 2 जो है, ये तो हो गया कि केस 1 और केस 2 हमने डिस्कस कर लिया, जब व्हेन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r हैज व्हाट कॉम्प्लेक्स रूट्स। बच्चों उसी तरीके से सिमिलरली वी कैन डिस्कस fx is equal to px square plus qx plus r upon ax square plus bx plus c, and suppose ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots। तो बच्चों फैक्टराइज हो जाएगा वो, और उस केस में बच्चों क्या होगा? इस केस में बच्चों, इन दिस केस the range is और ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये भी ध्यान रखो, कांस्टेंट नहीं है। इन दिस केस द रेंज इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि बच्चों अगर ये 0 पे जाएगा और ये मान लो नॉन जीरो है, कोई नॉन जीरो है, तो इंफिनिटी पे निकल जाएगा, समझ रहे हो ना, हमेशा इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो रेंज बाउंडेड नहीं रह जाएगा उस केस में। अब इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों कैसे डील करोगे? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि y इक्वल टू, और देखो 1 1 बच्चों कभी फंक्शन नहीं होगा, द फंक्शन इज नेवर गोइंग टू बी 1 1। इस पे भी मैंने बहुत कुछ डिस्कशन किया है, लेकिन अब फिलहाल इतना ही मैं छोड़ देता हूं इसको। जैसे y इक्वल टू मान लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है मान लो बच्चों। अब इस प्रॉब्लम का मान लो बच्चों रेंज निकालना है, तो रेंज निकाल टू फाइंड रेंज, तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके yx स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू, आप चाहोगे तो डेरिवेटिव मेथड से भी कर दोगे, लेकिन बिना डेरिवेटिव मेथड के भी मैं इस केस में बता देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और ये y माइनस 1 x स्क्वायर और प्लस बच्चों यहाँ पे माइनस x ले लो तो 2y और प्लस 3 बन जाएगा ये, ठीक है ना, और ये बन जाएगा प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 x स्क्वायर और माइनस x 2y, और हाँ ये हो गया। अब यहां से बच्चों x इज रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2y प्लस 3 इन होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का इंटू 3y माइनस 4, दिस वुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो यू वुड गेट वी गेट द, यहाँ पे यूजिंग वेवी कर्व वी कैन सॉल्व। और बस में एक चीज इसमें इंश्योर करना है बच्चों कि यहाँ पे y1 हो जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि y1 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे रख करके देख लेना कि क्या हो रहा है। तो अगर y इक्वल टू 1 रखोगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से आ जा रही है, यानी y इक्वल टू 1 इज पॉसिबल एंड समटाइम्स y इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, तो वो यहाँ से बच्चों डिसाइड हो जाएगा कि y इक्वल टू 1 रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो रेंज आपका निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि जैसे कि एक बार आईआईटी में ही क्वेश्चन आया था, आईआईटी में एक क्वेश्चन एक बार ये आया था बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन आया था कि जैसे कि उन्होंने दिया हुआ था कि fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और कॉलम मैचिंग का प्रॉब्लम था, a माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, देन p 0 इज लेस देन fx इज लेस देन 1। तो ये बच्चों बहुत, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला मेथड इसका ये है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो,
ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ये फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ पे देखो x माइनस क्या हो जाएगा 2 और x माइनस 3। तो आप क्या करोगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो x इक्वल टू 2 प्लॉट कर लोगे और x इक्वल टू 3 प्लॉट कर लोगे, और कुछ ग्राफ ऐसे, फिर कुछ ऐसे चलेगा बच्चों ग्राफ, ठीक है ना, वो कर लोगे आप बड़ा आराम से। तो ग्राफिकली, एक तो ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बच्चों, अगर इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपान, ये सब बच्चों आप जाके घर पे आज काम करना, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 1 एक बार सॉल्व करना। तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, x कहां से कहां तक लाई करेगा, और फिर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 6, अब ये कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, लेस देन 1 कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको ऐसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 0, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लोगे बच्चों आराम से, सॉल्व इट। दूसरा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से भी एक सॉल्व कर लो। अब जब दोनों सेटिस्फाई करना है, मान लो बच्चों कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि fx लाइज बिटवीन 0 to 1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है और यहाँ से जो x की वैल्यू आई है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक बहुत ही बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कम से कम क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का हर एक, अच्छा हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और जब AP 0 नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये ध्यान रखो, दिस इज ऑलवेज मेनी टू वन, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा मेनी टू वन होगा। यानी कि एक क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है कि कोई क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और बोला कि ये वन वन होगा या मेनी वन होगा, तो मेनी वन तो हमेशा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। और कभी बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा कंप्लीटली, वो ये एक सिचुएशन हो सकती है, देखो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये ऐसे ग्राफ चला जाए और फिर ये बच्चों जो है ऐसे ग्राफ चला जाए, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है यहाँ, ये एक केस ऐसा बन सकता है, लेकिन पूरे आर में तो, पूरे डोमेन में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कभी नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर जाए, यहाँ से इंक्रीज कर जाए, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर जाए। तो सारे केसेस बच्चों मालूम क्या कर सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, सारी पॉसिबिलिटीज बच्चों अगर आपको जानना है तो आप ये केस ले लो, y इक्वल टू यहाँ पे ले लो, मान लो x माइनस 3 x माइनस 4, और यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2, और बच्चों सभी केसेस में ग्राफ प्लॉट कर लो, देखो 1 2 3 4 है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 ग्राफ प्लॉट कर लो। अगर आप जानना चाहते हो कि अगर ऊपर बच्चों मान लो रियल रूट्स है, 2 रूट्स है, और नीचे भी दो रूट्स है, तो यही केस बनेगा, मान लो उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा होंगे, उसकी जगह आप 1 2 3 4 मान लो। और आप जानना चाहते हो कि ग्राफ कुल कितने तरह का ग्राफ हो सकता है, डिफरेंट तरह का, तो ये परम्यूटेशन कमीशन लगा दो, x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4, 6 टाइप का ग्राफ बनेगा बच्चों, 6 डिफरेंट केस बनेंगे यहाँ पे, और उन 6 का ग्राफ आप प्लॉट करके देख लेना कि ग्राफ एक्चुअली क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है जब आपका ऊपर भी दोनों लीनियर फैक्टर हैं और नीचे भी दोनों लीनियर फैक्टर हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका सारा का सारा केस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर लीनियर अपन लीनियर कहीं आता है, मान लो ax प्लस बी अपॉन लीनियर अपन लीनियर का केस हमको भी शामिल करना चाहिए, y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस d, मान लो ये है, तो y डैश निकालो, तो cx प्लस d इंटू a माइनस ax प्लस b इंटू c अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बच्चों ये आ जाएगा हमेशा ad माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ad माइनस bc अगर 0 हो गया तो इनफैक्ट ये बन जाएगा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, जैसे कि इस तरह का कुछ बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 6 बन गया। तो उस केस में बच्चों ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर ad माइनस bc 0 नहीं है बच्चों, तो ग्राफ इसका जो हमेशा आएगा, एक देखो कंटिन्यूअस तो कभी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस तो हमेशा होगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है, ऐसे बन सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों एक क्रिटिकल पॉइंट इसका आएगा, f डैश x इक्वल टू 0 हैज वन रूट, सॉरी नो रूट, आई एम सॉरी, अब अगर ad माइनस bc f डैश x इक्वल टू 0
हैज नो रूट। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, f इज ऑलवेज 1 1, हमेशा 1 होगा, क्योंकि बच्चों फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का मतलब बच्चों क्या होगा, अब स्ट्रिक्टली जैसे कि मान लो ये cx प्लस डी है और ये मान लो आ गया, ये आ गया x प्लस ये ऐसा आ गया, ऐसा आ गया कुछ x इक्वल टू मान लो आ गया 1 आ गया, तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। f हैज नो रूट, सो क्योंकि f डेस x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या f डेस x लेस देन 0 होगा, तो स्ट्रिक्टली मान लो डिक्रीज ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ये डिक्रीज कर रहा है बच्चों, देखो डिक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, और इस ये जो हमारा होगा, ये जो यहाँ से जो आएगा पॉइंट, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया या x इक्वल टू 2 आ गया, वो एक तरीके से वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो 1 1 तो ये हमेशा होगा, ध्यान रखो, ax प्लस b अपॉन cx प्लस d इज ऑलवेज 1 1 प्रोवाइडेड ad माइनस bc इज नॉट इक्वल टू 0, और ad माइनस bc इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, जैसे कि 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 1 1, कोई डाउट नहीं है कि 1 1 नहीं है। अब ये हो सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, लेकिन यहां से यहां तक बच्चों आप जाओगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फिर यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या कुछ ऐसे भी बन सकता है ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच।